तो नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि उसका जो नशा है वो कैसे खत्म किया जा सके। तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए। जी हाँ भक्तों, बहुत ही बड़ा उपाय लेके आया हूँ नशा मुक्ति का। अगर आपने इसको कर लिया और उससे करवा दिया तो 100% है उस व्यक्ति का जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न रहता था गुरुदेव से कि गुरुदेव, हमारे घर में ये व्यक्ति बहुत ज्यादा नशा करता है, तो कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दीजिए कि हमारे जो घर का व्यक्ति है वो नशा करना छोड़ दे। तब गुरुदेव ने कुछ उपाय बताए थे, वही उपाय मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और वो उपाय बताने के बाद बहुत सारे लोगों को फल मिला, लगभग लगभग 10 लाख लोगों को फल मिला कि उनका जो व्यक्ति जो नशा करता था उसका जो नशा है वो जड़ से समाप्त हो गया। तो आखिर वो कौन कौन से उपाय थे, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या करना है, कैसे करना है, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको वो उपाय बताऊंगा जो आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो आपके घर में नशा करता है। उसके बाद मैं आपको जो उपाय बताऊंगा वो आपको स्वयं से करना है। जितनी भी महिलाएं हैं जिनका पति नशा करता है, जिनका भाई नशा करता है, जिनका बेटा नशा करता है, ये घर का कोई भी सदस्य नशा करता है, तो उनको फिर ये उपाय करना है। ठीक, तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा उपाय है ये आपको उसी व्यक्ति से कराना है। ध्यान से सुनिएगा। इसमें आपको कराना क्या है, इसमें आपको देना है 1 लोटा जल और उसमें 3 काली तिल। इसके बाद मैं आपको बेलपत्र का भी उपाय बताऊंगा। लेकिन जो हमारा पहला है इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको 1 लोटा जल लेना है और उसमें क्या है 3 काली तिल डाल लेना है। ठीक, काली तिल आपने डाल ली। काली तिल डालने के बाद आपको क्या करना है, आपको उसको भेज देना है शिव मंदिर। अब देखिए, जो 1 लोटा जल है उसमें आपको ध्यान रखना है कि 1 लोटा जल सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए और उसके साथ साथ तांबे के लोटे में जल के साथ साथ आपके घर का जल होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, वो मंदिर परिसर से जाके जल ले लेते हैं। तो आपको मंदिर से जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेना। ठीक, आपने जल ले लिया। जल लेने के बाद आपको क्या करना है, उसमें 3 काली तिल डाल के उसको भेज देना है शिव मंदिर। शिव मंदिर जैसे ही पहुंचेगा, अब आपको एक काम करना है, आपको श्रमभेश्वर महादेव का नाम, उसको बोलना है कि श्रमभेश्वर महादेव का नाम लेके क्या करना है, जल अर्पित कर देना है। पूज गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीने लगेगा। इसके बाद उसका सारा का सारा नशा भगवान भोलेनाथ हमेशा हमेशा के लिए हटा देंगे। तो ये तो था हमारा पहला उपाय। अब हम आते हैं अपने दूसरे उपाय में। इस उपाय में जितनी भी महिलाएं हैं उनको ध्यान रखना है। इसमें आपको करना क्या है, आपको लेना है 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र। ठीक, बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है। कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, इस चीज का भी ध्यान रखना है। और उसके अलावा बहुत सारे लोग तो यहाँ तक ये भी गलती करते हैं कि एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं। ऐसा आपको नहीं करना। एक पत्ती की नहीं, 3 पत्ती मिलके जो बेलपत्र बनती है उसी को आपको लेना है। अब आपको क्या करना है, पहुंच गए शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको जो बेल पत्र है वो आपको अर्पित करना है। उसके ऊपर जो 1 लोटा जल है वो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव, तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके वो जो जल है वो अर्पित करना है और बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा कृपया करके इसको हमको औषधि के रूप में प्रदान करिए, हमारे घर का ये व्यक्ति बहुत ज्यादा नशा करता है। ठीक, अब क्या होगा, अब जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा, अब वो साधारण जल नहीं गिर रहा, अब क्या है वो औषधि गिर रही है। ठीक, पहले तो आपने साधारण जल अर्पित किया लेकिन अब वो औषधि बन गई। तो क्योंकि उसको बाबा से आपने औषधि के रूप में मांगा, अब आपको किसी दूसरे पात्र, कोई भी कटोरी हो, कोई भी ग्लास हो, आपको उसमें भर लेना है और भर के उसको ले आना है घर। अब आपको उसी व्यक्ति को पिलाना है। अब देखिए, अगर वो साधारण रूप से पी लेता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो पीने से मना करता है तो अब आपको चाय में पानी में मिला के उसको पिला देना। पूज गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीना अगर उसने पी लिया, उसका सारा का सारा नशा औषधि के रूप में समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।